नशिस्त का मौजू है शकील बिन हनीफ का फितना। नाज़रीन इकराम, ये फितने का दौर है और आए दिन फितने बढ़ते जा रहे हैं। शकील बिन हनीफ का फितना लगभग 10 से 15 सालों से है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग इसके हाथ पर बैत करके अपना ईमान बेच चुके हैं, इस्लाम से निकल चुके हैं। शकील बिन हनीफ का फितना क्या है? शकील बिन हनीफ अपने आप को मेहदी कहता है और अपने आप को ईसा कहता है। आइए गौर करते चले, शकील बिन हनीफ कौन है? इसकी तरफ बुलाने वाले लोगों का तरीका कार क्या है? कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है? शकील बिन हनीफ इंडिया के अंदर बिहार में ज़िला दरभंगा के उस्मानपुर गांव का रहने वाला है। इसने दरभंगा ज़िला के अंदर स्कूल के बच्चों पर मेहनत की और उन लोगों को ये कहा कि मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ। नऊजुबिल्लाह, झूठा है, कज़्ज़ाब है, नए दौर का एक नया फितना है। उसके बाद वो दिल्ली चला गया और दिल्ली के अंदर नबी करीम एक जगह है, वहाँ पर उसने अपना मरकज़ बनाया और वो बिहारी लोगों की एक बड़ी जगह है, वहाँ बेचारे गरीब लोग जाते हैं, काम करते हैं। शकील बिन हनीफ ने उन लोगों को निशाना बनाया जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे और दीन के बारे में उसको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तब उसने किस तरीके से लोगों को भड़काया? पहले ये कहा कि देखो दज्जाल आ चुका है, दज्जाल के बारे में बताया नंबर 1, नंबर 2 मेहदी के बारे में और ईसा के बारे में नंबर 3। तो दज्जाल की उसने गलत तशरीह की, कहा अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है। फिर इसी तरह कहा फाइटर प्लेन जो है वो दज्जाल की निशानियों में से है। फिर इसी तरह और भी लोगों को भड़काया, मेहदी के बारे में कहा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा और सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। यहाँ तक के 10,000 से ज़्यादा लोग उसके हाथ में आ चुके हैं और अपना ईमान खो चुके हैं। झूठे ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अभी फ़िलहाल वो महाराष्ट्र के अंदर इंडिया में औरंगाबाद में एक जगह पे है, छुपा हुआ है और उसके साथी लोग उसके साथ रहते हैं। शकीली लोग, शकील की तरफ बुलाने वाले लोग कैसे हैं? बंबई के अंदर भी आप देख लीजिए, साइन धारावी के इलाके में भी लोग मुतासिर हैं। फिर इसी तरीके से पूरे भारत देश में कई जगह पे लोग मुतासिर हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद में भी उनके मानने वाले लोग मौजूद हैं। कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में कहा जाता है, लेकिन मेरे भाइयों पूरे भारत देश में उसका फितना है। 10,000 से ज्यादा लोग उसके जाल में फंस चुके हैं और अपने ईमान का सौदा कर लिया। शकीली लोग किस तरीके से बुलाते हैं गौर करें। उसके सरों पर टोपी है, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, शलवार जरा ऊंची है। वो धीरे धीरे उन लोगों से राब्ता करते हैं जो दीन से दूर हैं लेकिन दुनियावी तालीम में आगे हैं। राब्ता करते हैं, वो कहते हैं आइए गौर करते चलें क़यामत की निशानियां क्या है, और उलमा से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं उलमा से भी कहता हूं हमें और आपको जिम्मेदारी निभानी, मिंबरों मेहराब का सही इस्तेमाल करना, लोगों के दरमियान क़यामत की निशानियों का तस्करा करना। तो वो लोग उलमा से दूर करते हैं। ये कहते हैं उलमा को क्या मालूम, वो तो हैज़, निकाह, तलाक, बस नमाज वमाज के बारे में पढ़ते हैं और तो कुछ पढ़ते नहीं, उनको हदीसें नहीं मालूम। अच्छा, तो उलमा से दूर कर रहे हैं। तो जो लोग उलमा से दूर हो जाएंगे वो दीन से दूर हो जाएंगे और आज वही हो रहा है। जब भी आप जैसे नौजवानों से कोई राब्ता करे तो आप फौरन उलमा से राब्ता कीजिए, उलमा से पूछिए कि फलां फलां ऐसा पूछ रहा है, ऐसा बता रहा, क्या जवाब देने का, तो जाल में नहीं फंसिएगा। तो आप देखिए कैसे वो लोग आते हैं, उलमा से दूर करते हैं। क़यामत की निशानियों का तस्करा होता है तो बोलते हैं अमेरिका और फ्रांस वही दज्जाल है, फाइटर प्लेन जो है वो दज्जाल की निशानियों में से है, क्योंकि दज्जाल की एक आंख होगी तो फाइटर प्लेन भी है, इसी तरीके से है। बोला अच्छा ऐसी बात है। तो आइए मेरे भाइयों, जो लोग उनके झांसे में आ गए हैं, अगर उनको सही हदीस मालूम होती तो उनके झांसे में नहीं आते। आइए मैं आप लोगों से कहता हूं कहीं कहीं तो बड़े मसाइल पैदा हो गए। उलमा को भी इन लोगों ने पीटा है, इमामों को पीटा है, दादागिरी कर रहे हैं, कहीं पर पुलिस कंप्लेन भी हो गया है, तो बड़े मसाइल पैदा हुए। जैसे अहमद ईसा के फितने में कहीं कहीं पर कत्ल भी हो गया। तो जिस तरीके से अपने भारत देश के अंदर और ये एशिया के अंदर फितने उठ रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना उठा तो शकील बिन हनीफ का भी फितना एक बड़ा फितना है। तो ख़त्म नबूवत पर तहरीकें चालू होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जो भी डाका डालेगा उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए।
फिर इसी तरीके से इमाम मेहदी के बारे में जो भी जिक्र करेगा लोगों को बताने चाहिए। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहेगा तो लोगों को बतानी चाहिए। वो किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले हैं, वो अब आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर एक इलाका है, वहां पर पुल के पास एक मस्जिद है जिसका मीनार सफ़ेद है। उसका कहना यह है कि सफ़ेद मीनार पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरेंगे, तो ये सफ़ेद मीनार है, इस पर वो उतर गए। तो जो लोग शकील बिन हनीफ की तरफ बुला रहे हैं वो ऐसे ही लोगों को चूना लगाते हैं मेरे भाइयों, जबकि पान वाला ही एक अकेला ऐसा है जो बोल के चूना लगाता है, और ये लोग तो बगैर बोले हुए चूना लगा रहे। अगर हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म होता, सही जानकारी होती, तो क्या कोई चूना लगाता? तो अब आइए सबसे पहले देखते हुए चलें कि शकील बिन हनीफ ने जो ये कहा है कि दज्जाल अमेरिका और फ्रांस है, फिर मेहदी आ चुके हैं, ईसा आ चुके हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम तीनों का जायजा लेंगे। दज्जाल के बारे में जो उसने कहा अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है, वो कैसे? क्योंकि दज्जाल की एक निशानी है कि काफिर लफ्ज लिखा होगा। तो आप गौर करें, अमरीका, काफ अलिफ का, अमरीका। फ्रांस का शुरू ले लिया फारा, फ्रांस का, तो बीच में क्या हो गया? अमेरिका का, अमेरिका में से काफ अलिफ का आखिर का, और फारा फ्रांस के शुरू का, तो काफिर हो गया। तो दोनों मुल्क को मिलाने से काफिर लफ्ज बीच में आ रहा है। इस तरीके से चूना लगाया। फिर इसी तरह उसने ये कहा एक आंख होगी, तो सैटेलाइट वगैरह बयान कर दिया, जिक्र कर दिया। आइए देखें शकीली जो दज्जाल है, हदीस के अंदर सही दज्जाल का तस्करा क्या है। अगर हमारे नौजवानों को उसका इल्म होता तो उसके झांसे में नहीं आते। 10,000 से ज्यादा लोग अपने ईमान का सौदा नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों, सही किताब और सुन्नत को पकड़िए, उलमा से इल्म सीखिए, उलमा के साथ जुड़ कर रहिए। शेख गूगल, शेख याहू, मुफ्ती गूगल, मुफ्ती याहू बनिएगा, नुकसान होगा। ईमान का भी सौदा हो जाएगा, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। शकील बिन हनीफ का कहना यह है कि सैटेलाइट जो है वो दज्जाल है, फाइटर प्लेन, वो सब दज्जाल की निशानियों में से है। आइए हदीस की रोशनी में देखें। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 पढ़िए, उसके अंदर आप दज्जाल की पूरी निशानी पाएंगे। सही दज्जाल क्या है? दज्जाल आज भी मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद था, और तमाम नबियों ने जिक्र किया है। अगर अमेरिका और फ्रांस दज्जाल होते तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अमेरिका था, फ्रांस था? अमेरिका और फ्रांस तो अभी जल्द ही ये पैदावार है, जल्द ही ये मुल्क लोगों के सामने आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो नहीं था। तो कैसे उसका माना हो जाएगा कि दज्जाल का कि अमेरिका और फ्रांस है? बात समझ में आ रही है ना? तो दज्जाल इंसान है, फिर इसी तरीके से बनु आदम की औलाद में से है। 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ होंगे। दज्जाल ईरान और खुरासान के इलाके से निकलेगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा क्योंकि फरिश्ते हिफाजत कर रहे होंगे। दज्जाल मर्द होगा, औरत नहीं है। दज्जाल सफेद भी होगा, सुर्ख भी हो जाएगा। दज्जाल की एक आंख कानी है, दोनों आंख भी कानी हो सकती है, और अल्लाह ताला ने उसको पावर दे रखा है, और अल्लाह ताला उसको खुदाई पावर देगा। आसमान को कहेगा बारिश बरसा, बारिश हो जाएगी। जमीन को कहेगा पौधा उगा तो उग जाएगा। खजाने सब उसके साथ चलेंगे। रोटी का पहाड़ भी रहेगा, बूटी का भी पहाड़ रहेगा, गोश्त का पहाड़ रहेगा। जन्नत और जहन्नम साथ में लेके चलेगा। ये दज्जाल के बारे में आप सही हदीस को पढ़िएगा तो ये सब चीजें मिलेंगी। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2934 के काफिर जो लिखा होगा यक़रा कुल्लु मुमिन कातिबिन व गैर कातिबिन, उस काफिर लफ्ज को हर पढ़ा लिखा और जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी जान जाएगा, पढ़ लेगा, आराम से मालूम कर लेगा। बताने की जरूरत नहीं है, ये तो दूसरों को बता रहा है, वहां बताने की जरूरत क्या है, सब लोग उसको पढ़ लेंगे। फिर इसी तरह दज्जाल जो है बे औलाद होगा, उसको कोई औलाद नहीं होगी। हुवा अकीमुन ला यूलदु लह, सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2927 वह हुवा अकीमुन ला यूलदु लह, बांझ होगा, उसको कोई औलाद नहीं होगी। खुज़ा कबीले के इब्न कतन के मुशाबे होगा, घुघरियाले बालों वाला होगा। दज्जाल है, मौजूद है, क़यामत की निशानी के तौर पर वो जाहिर होगा, दुनिया के अंदर रहेगा, आएगा, फसाद मचाएगा। तो मेरे भाइयों, सही अहादीस की रोशनी में दज्जाल की ये निशानी है। तो आप सही चीज याद कीजिए, प्रचार कीजिए, सही चीज समझिए, तो कोई दूसरा आपको बेवकूफ कैसे बना पाएगा। तो इसलिए शकीली लोगों का जो कहना है कि दज्जाल अमेरिका और फ्रांस है, झूठा है वो। फिर इसी तरीके से मुल्क जो दज्जाल है वो झूठा है।
न मुल्क दज्जाल है, न दो मुल्कों का मजमुआ दज्जाल है, न फाइटर प्लेन निशानी है, न सैटेलाइट निशानी है, कोई निशानी नहीं है। अब आइए देखते हैं कि शकील बिन हनीफ का कहना यह है कि वो मेहदी है। शकील बिन हनीफ अपने आप को मेहदी कहता है, लोग उसके झांसे में आ गए हैं, यानी वो बैक वक्त बोलता है मेहदी भी है और ईसा भी है। मेरे भाइयों, मेहदी अलग हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों की निशानियां हदीस में मौजूद है। अब आइए देखते हैं कि मेहदी कैसे होंगे। सुनन तिरमिज़ी किताबुल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2230 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुन मिन अहलि बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी। अरब के अंदर एक आदमी पैदा होगा, मेरे खानदान से होगा, उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा। तो जो मेहदी है हदीस की रोशनी में उनका नाम मोहम्मद है, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। और जो लोग इनको मान रहे हैं शकील बिन हनीफ को, तो ये मेहदी कैसे हो सकता है? नाम ही में फर्क हो गया। शकील बिन हनीफ, शकील नाम है, हनीफ उसके बाप का नाम है, तो ये असली मेहदी कैसे है? असली मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर ये हदीस इन बेचारों को मालूम होती तो 10,000 से ज्यादा लोग अपने ईमान का सौदा नहीं कराते, सीधा बोलते ये झूठा है। एक हदीस और लेते हैं, सुनन अबी दाऊद किताबुल मेहदी हदीस नंबर 4284 उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मेहदी मिन इतरती मिन वलद फातिमा, कि मेहदी मेरे खानदान से होंगे और फातिमा की औलाद से होंगे। अब ये शकील बिन हनीफ इंडिया का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, ये अरब खानदान उसका कहाँ है? और वो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खानदान से मेहदी होंगे। मेहदी की और निशानी जिसका तस्करा है एक हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुल मेहदी हदीस नंबर 4285 4285 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मेहदी मिन्नी अजलल जबहती अकनल अनफी, कि मेहदी मेरे खानदान से होंगे और उनकी नाक बारीक और लंबी होगी। जब मेहदी दुनिया के अंदर आएंगे तो उस वक्त दुनिया में जुल्म और सितम का जोर शोर बहुत ज्यादा होगा और उनके आते ही अदल व इंसाफ कायम हो जाएगा और वो 7 साल तक हुकूमत करेंगे। वयमलिकु सबअ सिनीन। अब आइए इस हदीस की रोशनी में देखते हैं, क्या शकील बिन हनीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से? जी नहीं, वो तो इंडिया का रहने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के रहने वाले हैं। फिर इसी तरह क्या शकील बिन हनीफ की नाक पतली और लंबी है क्या? जी नहीं, मोटी नाक है। जिस वक्त शकील बिन हनीफ ने दावा किया 10-15 साल का अरसा हो गया, उससे लेकर अब तक, उस जमाने से लेकर अब तक अदल इंसाफ कहाँ हुआ? जुल्म सितम और बढ़ता जा रहा है। और शकील बिन हनीफ जो ये कहता है कि मैं मेहदी हूं, तो 7 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहना, क्योंकि मेहदी 7 साल हुकूमत करेंगे, उसके बाद दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर ये हदीस इन बेचारों को मालूम होती तो क्या शकील बिन हनीफ के हाथ पर बैत करते, इनको मेहदी मानते? ये तो झूठा है, कज़्ज़ाब है और डाका डाल रहा है। मेहदी खाने काबा में पनाह लेंगे। सही मुस्लिम किताबुल फितन हदीस नंबर 2884 क़द लजअ बिल बैत, मेहदी खाने काबा में पनाह लेंगे। ये क्या? शकील बिन हनीफ इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंदर एक बिल में घुसा हुआ है, एक जगह पे है, खाने काबा में होना चाहिए, मेहदी वो है। तो मेरे भाइयों, ये मेहदी की निशानी है। अगर ये हदीस उन बेचारों को मालूम होती तो उसके जाल में नहीं फंसते। अब उसके बाद उस दावे की भी तरदीद करते हैं। शकील बिन हनीफ का कहना यह है कि वो ईसा है। नऊजुबिल्लाह, ये बात बिल्कुल गलत है। आइए सही अहादीस की रोशनी में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानकारी हासिल करें। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2937 ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क के अंदर, जो सीरिया की राजधानी है, वहां सफेद मीनारे पर उतरेंगे। और उसने तो चूना लगाया। दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में पुल के पास एक मस्जिद के अंदर मीनार है, व्हाइट मीनार, सफेद मीनार, उसको दिखाकर चूना लगाया। जबकि ये मीनार सीरिया के अंदर है, दिमश्क के अंदर है, वहां ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरेंगे। 2 फरिश्तों के सहारे उतरेंगे, उनके परों पर अपना हाथ रखे हुए होंगे, जमीन पर आएंगे, उतरेंगे और मेहदी के लिए इकामत हो गई होगी। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहदी की इमामत में खुद नमाज पढ़ेंगे।
सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल ईमान हदीस नंबर 156, कि मेहदी इमाम होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से यह है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम की सांस जहां तक जाएगी और जितने काफिर तक जाएगी वो काफिर सब लोग मर जाएंगे। शकील बिन हनीफ से तो एक मक्खी भी नहीं मरी, एक मच्छर भी नहीं मरा, तो इंसान क्या मरेंगे। तो मेरे भाई, जो लोग इसको मानते हैं, क़यामत की जो निशानियां ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, लोगों ने उनको कत्ल नहीं किया। मेरा ये पूछना है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनके पास अब्बू नहीं है, अम्मी है, ईसा बिन मरियम। शकील बिन हनीफ इसके पास तो बाप है, तो ये ईसा कैसे हो सकता है। नाम ही में फर्क हो गया, मेहदी के भी नाम में फर्क हो गया और ईसा के भी नाम में फर्क हो गया, तो वैसे ही ये झूठा है। लेकिन इसके मानने वाले कैसे मान रहे, बात समझ में नहीं आ रही, कैसे चूना लग जा रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। ईसा अलैहिस्सलाम की और भी निशानी है, जरा गौर कीजिए, ये सब जानकारी रखिए तो कोई भी आपको चूना नहीं लगा सकता। सही बुखारी किताब हदीसुल अंबिया किताब नंबर 60 हदीस नंबर 3448, ईसा अलैहिस्सलाम हाकिम बनकर उतरेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे यानी सुअर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, टैक्स खत्म कर देंगे, और उस जमाने में सजदा करना बेहतरीन होगा। कहाँ सजदा नसीब हो जाए, जिसको नसीब हो गया बड़ा अच्छा है। आप ही बताइए कहाँ शकील बिन हनीफ ने अदल इंसाफ कायम किया है, कहाँ का वो हाकिम है, दिल में छुपा हुआ है, सुअर को कहाँ कत्ल किया, सलीब को कहाँ तोड़ा। मेरे भाइयों, सही हदीस को पढ़िए, कोई आपको चूना नहीं लगाएगा। हदीस की रोशनी में देखिए कैसे हमने चूना लगवा लिया। शकील बिन हनीफ कहाँ का हुक्मरान है, ईसा अलैहिस्सलाम तो हाकिम बनकर उतरेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे, उनके जमाने में माल इतना ज्यादा हो जाएगा कोई लेने वाला नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुत पर जो फलस्तीन के अंदर है, इसराइल में है, दज्जाल को कत्ल करेंगे। कहा जाता है इसराइल का एयरबेस अभी वहीं पर है। अब ये किसको कत्ल करेगा शकील बिन हनीफ। तो मेरे भाइयों, जरा सही जानकारी हासिल कीजिए। आइए एक दो हदीस और मैं आपके सामने रखता हूं। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 406 हदीस नंबर 9270 कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हर तरफ अमन शांति होगी, यहां तक के हत्ता तत्ताल उसूद माल इबिल व निमार माल बकर वज़े माल गनम, यहां तक के शेर ऊंट के साथ, चीते गायों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ पानी पिएंगे। कहाँ है घाट शकील बिन हनीफ का, किस जगह पे है, कहाँ अमन शांति इतनी ज्यादा है जहां इस तरीके से सब एक साथ हैं। शकील बिन हनीफ बताए ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौर होगा तो इसका दौर कहाँ है। वयलबु सिबियान बिल हय्यात ला तज़ुर्रहुम, और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में छोटे छोटे बच्चे सांपों से खेलेंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। जरा कोई बताए कहाँ है सांप, बच्चे खेल रहे हैं, किस जगह पर है। सांप को देख के तो ये खुद ही भागेगा, इसको खुद ही खेलना चाहिए, बच्चे लोग खेलेंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर मौत आएगी और मुसलमान लोग उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 155, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियम, तुम्हारी हालत क्या होगी जब इब्न मरियम नाजिल होंगे। फ़अम्मकुम मिनकुम, और वो तुम्हारी इमामत कराएंगे। यानी इब्न अबी ज़ैब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और किताब व सुन्नत पर अमल करेंगे, उसी के हिसाब से फैसला करेंगे। तो मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में जो आया है, अगर उसकी सही जानकारी रहे तो कोई भी शकील बिन हनीफ को ईसा नहीं मान सकता। इसलिए हमें और आपको सही जानकारी लेनी है, लोगों के झांसे में ना आइए। उलमा की जिम्मेदारी बनती है लोगों को बताए, जागरूकता पैदा करे। उलमा से कहता हूँ मसलकी नहीं, मजहबी तबलीग कीजिए, नफरत मत पैदा कीजिए, लोगों को जोड़िए, जगह जगह पंफलेट तकसीम किए जाएं, उसके खिलाफ बोला जाए। नहीं बोलेंगे तो और भी ज्यादा लोग उसके झांसे में आ जाएंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो उसके झांसे में आ गए हैं उसको सही समझ अता फरमा, अल्लाह उसको भी सही समझ अता फरमा, अल्लाह लोगों को उलमा के साथ जुड़ने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हर तरह के फितने से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।